न्यू क्वेश्चन हमारे पास जेई मेंस के का क्या है। एपी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 5 नंबर हैं जो एपी में दिए हुए हैं। उसके बाद उसका सम कितना है 25 और प्रोडक्ट कितना है 2520। अब इनमें से इन 5 में से एक नंबर अगर -1/2 है तो सबसे बड़ा नंबर क्या है। अब देखते हैं फटाफट। अगर मुझे 3 नंबर लेने होते हैं तो a-d, a और a+d लेता हूं ताकि तीनों का सम करने पे क्या हो जाए, 0 आंसर आ जाए। राइट। लेकिन यहाँ पे 5 बोला है तो 5 का आपको पता अगर है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एज्यूम करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। a+d a+2d, ये 5 नंबर हो गए। उसके बाद क्या बोला गया है कि यहाँ पे if one of these 5 numbers is -1/2, इसका अभी काम नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सम कितना दिया है 25। तो a-2d a-d a+d a+2d कितना है ये 25। ये भाई साहब सारे चले गए। 5a = 25। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद क्या करना है, इनका प्रोडक्ट दिया है 2520, मतलब a इंटू a-2d a-d a+d एंड a+2d का प्रोडक्ट कितना दिया है 2520। मतलब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया प्रोडक्ट हो जाएगा a² - 4d², और इन दोनों का क्या हो जाएगा a² - d²। a की वैल्यू 5 है तो मैं आराम से 5 लिखता हूं और ये हो जाएगा 25 - 4d² और ये हो जाएगा 25 - d² इज इक्वल टू 2520। अब क्या होगा कि मैं इसको अगर थोड़ा मल्टीप्लाई करूं, पहले 5 से इधर डिवाइड कर दूं, ये कितना हो जाएगा, इसे पहले 625 इंटू 25 -100d², फिर -25d² प्लस 4d⁴। ठीक है, इतना आ गया इक्वल टू, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 504। राइट। अब कितना होगा 4d⁴। उसके बाद क्या है इसमें -125d², एंड जब 504 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा इसमें से, अगर 504 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आ जाएगा 121 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना होगा तो क्या करूंगा, 4d⁴ -121d² -4d² +121 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं d² कॉमन निकालता हूँ, 4d² -121, और यहाँ मैं -1 कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 4d² -121 इक्वल टू 0। d² -1 एंड 4d² -121 इक्वल टू 0। राइट। अब इससे आगे नए पेज पे चलते हैं। तो आंसर क्या आया, d² की दो वैल्यूज आएंगी। राइट, एक 1 आएगा, और एक 121/4 आएगा। यहां से d की 4 वैल्यूज आएंगी, +-1 +-11/2। राइट, इतनी वैल्यूज आ गई। अब करना क्या है मुझे कि अगर d की वैल्यू 1 होती है तो आपका इसमें चारों वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर d की वैल्यू 1 होती है तो a तो 5 है, 5 बीच में रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7, और अगर d की वैल्यू -1 होती है तो भी 5 बीच में रहेगा, 7 6 5 4 3।
लेकिन हमारे आंसर दोनों में से ही कुछ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो AP है उसका एक टर्म -1/2 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात यह है कि ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। तो क्या करेंगे, d = 11/2 रखा, तो बीच में तो फिर से 5 आएगा, उसमें 11/2 ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 21/2, फिर 11/2 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 16, 11/2 माइनस कर दीजिए -1/2, फिर 11/2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा ये आ जाएगा -6। ठीक है, अब अगर d = -11/2 होगा तो क्या होगा, 5 तो 5 बीच में ही रहेगा 5, बाकी ये पलट जाएंगे, 5 -1/2 -6, 21/2 और ये हो जाएगा 16। दोनों ही सेम है बस, और दोनों में ही ये आ रहा है। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, वो आंसर में आपको दिख रहा होगा 21, बट वो 21/2 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू है 16। 16 is the correct answer and that is our B option। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, थैंक यू।